राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। आप मेरे पीछे कक्कन मठ का मंदिर देख रहे हैं। आपने शायद मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन इस बार एक नई स्थापना के साथ आया हूँ, क्योंकि इस मंदिर के साथ बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे विवाद हैं। और पहला भ्रम ये है कि ये भूकंप में टूटा हुआ मंदिर है। आपको अभी यहाँ इस वीडियो में ही प्रमाण मिलेंगे कि ये मंदिर भूकंप में नहीं टूटा, बल्कि इसे तोड़ा गया है। मेरे साथ आप इस छोटी सी भाव यात्रा में बने रहें। संभवतः आपने देखा होगा कि जीवन में भूकंप से प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ध्वंस कैसे होता है। भूकंप आकाश से नहीं आता, धरती से आता है। और जब धरती से आता है तो ऊपर जो मंदिर का सबसे ऊपर जिसे आप देखते हैं, जो चक्राकार आमलक खांचे वाला जो है, जो इधर मुखमंडप के ठीक ऊपर और शिखर के ऊपर भी उसका आधा हिस्सा आप टूटा हुआ देखते हैं, वह नहीं टूटता है। वह टूटना संभव ही नहीं है, वैज्ञानिक तौर पर संभव नहीं है टूटना। इसके प्रमाण है साक्षात कि इसे किसी आग्नेयास्त्र से यानी गोले दाग करके इसे नष्ट किया गया। अगर आपने इतिहास का अध्ययन किया है तो आपको पता होगा कि तोप जो हैं वो करीब 500-600 वर्ष पहले ही आ गए थे, बाबर के समय ही, और खानवा के युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ था। जब आप सिंघोनिया गांव आते हैं, यहाँ पर जो सिंघपाणी है, जिसे हम प्राचीन भारत में कहते थे, जो मुरैना ज़िले में पड़ता है, ग्वालियर और मुरैना के मध्य, वहीं पर ये कक्कन मठ मंदिर स्थित है। तो ये सिंघपाणी, ये सिहोनिया जिसे अभी वर्तमान में कहते हैं, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक अचानक से आज ही मैंने देखा कि एक गांव है जिसका नाम है बाबरीपुरा। मैं देख करके थोड़ा चकित हुआ कि भला यहाँ बाबरीपुरा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर किसी गांव का नाम बाबरीपुरा है या बाबरीपुरी है तो निश्चय ही उसका संबंध बाबर से होगा। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि अगर उसका संबंध बाबर से है तो कतिपय ध्वंस भी उन्हीं से यह संबद्ध होगा, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में जो कच्छप घाट और गुर्जर प्रतिहार वंश के बनवाए हुए मंदिर हैं, उन सब पर कई बार आक्रमण हुए, हमले हुए और उन्हें ध्वस्त करने के प्रयास किए गए। तो उन प्रयासों में यह मंदिर भी रहा होगा निश्चित तौर पर शामिल, और इसके कतिपय भूकंप में टूटने के कहीं से भी कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। आश्चर्य यह है कि जिस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यह भूकंप में टूट गया, वह भूकंप में टूटे जाने के 500-600 वर्ष बाद इन शतियों में जो अनेक भूकंप आए, उसमें वह जस का तस खड़ा रहा। ऊपर आप देखते हैं आड़े तिरछे जो पत्थर टंगे हुए हैं ये मंदिर में, वे ऐसा लगता है जैसे गिर पड़ेंगे, लेकिन इन शतियों में वे नहीं गिरे। पता नहीं कौन सी जादुई बात है, कौन सा स्थापत्य का ऐसा समीकरण लगाया गया है कि वे अब तक चिपके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरह के सीमेंट या अन्य किसी ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं हुआ है जिससे चिपकाया जाता था। ये सिर्फ पत्थरों पर बना हुआ मंदिर है, लेकिन इन्हें वज्रलेप से चिपकाया गया था। और इसका जो वैभव था, जो इसकी सुंदरता थी, उसका हम 5% भी अब नहीं देख पाते हैं। सामने जो वेदिबंध जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर कि ये मंदिर स्टैंड होता है, ये एक विशालकाय प्लेटफॉर्म है। संभवतः मध्य भारत और पूरे उत्तर भारत में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जिसे हम अधिष्ठान कहते हैं। ये एक विशालकाय अधिष्ठान है। मैं आपको पैन करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। और सामने जो आप देख रहे हैं, जो प्रतिमाएं जहाँ उत्कीर्ण हैं, उन प्रतिमाओं के मुख खंडित हैं। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि भूकंप आया और सिर्फ प्रतिमाओं के मुख खंडित हो गए, बाकी शरीर का अन्य हिस्सा जो है वैसे का वैसे बचा रहा। ये साक्षात प्रमाण है। ये नरनारी की प्रतिमा प्रतीत होती है जिसका मुख खंडित कर दिया गया है बड़ी निर्दयता से। ऐसी ही खंडित अनेक प्रतिमाएं आप यहाँ देखते हैं जिनके मुख तोड़े गए हैं। और ये जो आप देखते हैं, ये कच्छप घाट वंश ने गुर्जर प्रतिहार वंश की जो शैली थी मंदिर निर्माण की, उसे उठाया है। जैसे मैं आपको ऊपर दिखाने का प्रयास करता हूँ, ऊपर भी जब आप देखते हैं तो वही पाते हैं कि प्रतिमाओं का मुख जो है वह गायब है। यह एक अद्भुत मंदिर हुआ करता था। संपूर्ण इस क्षेत्र में ऐसे किसी और मंदिर का उदाहरण नहीं मिलता। इकलौता ऐसा मंदिर जो कि अपनी वास्तुकला में अद्वितीय रहा होगा, उसे बड़ी निर्दयता से तोड़ा गया। इसका ऊपरी जो शिखर है वह ऐसा लगता है जैसे कोई कंकाल खड़ा हो। हमारे शास्त्रों में मंदिर को पुरुष की संज्ञा दी गई है।
इसे हम कह सकते हैं कि यह किसी महापुरुष का कंकाल है। ऊपर जब आप देखते हैं ध्यान से, तो जो आड़े तिरछे जो पत्थर सैकड़ों पड़े हुए हैं, उनके बगल में आप सुंदरता का चिन्ह अब भी पाते हैं, जो हमें हतप्रभ करता है। कक्कन मठ के बारे में आप यह मान करके चलिए कि इसे बड़ी ही निष्ठुरता से तोड़ा गया और इससे तोड़ने में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया हो, अन्यथा ऊपर तक पहुंच करके उसे ध्वस्त करना संभव नहीं था। एक बार जब वह टूटा तो टूट करके वह उसका बाहरी हिस्सा, जो बाहरी पूरा सौंदर्य था, वह नष्ट हो गया, क्योंकि मंदिर के आसपास और चारों ओर विशाल संख्या में प्रस्तर खंड, शिलाखंड, मंदिरों के स्तंभ, मूर्तियां आदि अब पड़ी हुई हैं, जिन्हें कि निरंतर सहेज करके रखा जा रहा है। और यहाँ पर खुदाई का काम भी चल रहा है, उत्खनन का, जो कि अन्य बड़े मंदिरों के प्रमाण के साथ आपके सामने में अभी उद्घाटित होने वाला है। मैं समझता हूँ मेरी इस भाव यात्रा पर मैंने अपनी बात को स्पष्ट करने में सफलता पाई होगी, और आप मुझसे सहमत होंगे कि यह जो दिव्य मंदिर आप देख रहे हैं वह किसी भूकंप आदि में नहीं टूटा, बल्कि उसे तोड़ा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कक्कन मठ की सुंदरता पर एक दूसरा वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगा। मैं आशा करता हूँ आप निश्चय ही मेरी इस भाव यात्रा में मेरे सहयात्री होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।